जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज अपनी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज। ठीक है, इसके पहले मैं जो है कि सीरीज पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सीरीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए। क्या करना है, आपको नोट्स बनाना और उसका रिवाइज़ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बात क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ सिलेक्शन का ये समझिए कि बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं। चीज़ों को हम जो है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 5 टाइप में डिवाइड करके, वैसे ही हम जो है कि सीरीज को भी 5 टाइप में डिवाइड कर दिए। ठीक है, टाइप 1 है, ये थोड़ा जो है कि क्या है, लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये टाइप थोड़ा सा लंबा है। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वैरायटीज़ की प्रश्न को कवर कर रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आपको सीरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन पूरे रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लगाइए, देखिए, फिर उसके बाद क्या आपकी पकड़ होगी, क्या आपकी अप्रोच होगी, कितनी मल्टीपल तरीके से आप सोचने लगोगे। ये जो है कि आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, हमारे सामने पहला प्रश्न है। क्या है? सीरीज में दिया है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 15। 15 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया और क्वेश्चन मार्क हमें आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा इनका गैप देखिए, तो +1 किया है। ठीक है, +1 किया है, फिर +1 किया है, फिर इसके बाद +3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर +1 किया, फिर इसके बाद +1 किया, फिर +1 किया, फिर इसके बाद +3 कर दिया। सीरीज समझ में आई कुछ? देखिए 3 बार तो +1 किया, 1 1 1, फिर इसके बाद 3 प्लस कर दिया। 3 बार 1 प्लस करके 3 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद 3 बार फिर +1 किया, फिर उसके बाद 3 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब फिर से 3 बार +1 करेगा ना, तो +1 करेंगे तो 15 के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यही हमारा राइट आंसर है। 16 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। पहले आप वीडियो पॉज करिए और उसको लगाइए। ठीक है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो मैं तो बताने के लिए तैयार ही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे। इसका गैप देखिए, 114, 127, 153, 192, 144। तो अगली हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो थोड़ा गैप देख लीजिए। इसका गैप देखिए। जब सीरीज में गैप कैसे देखा जाता है, जब सीरीज ज़्यादा जो कि नंबर में इंक्रीज़ ना हो तब वहाँ पर गैप लेते हैं। अगर ज़्यादा नंबर आगे भाग रहा है तब हम वहाँ पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये अप्रोच होगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए 114, 127 कितना हमने जोड़ दिया, प्लस का 13, इसमें जो जोड़िए कितना है, देखिए 27 और 53, 127 और 53 में देखेंगे तो +26 का गैप है। ठीक है, प्लस का 26, यहाँ 153 से 192 हो गया। तो इसका मतलब कितना ऐड किया है बताइए। यहाँ 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 18 में से 15 जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी प्लस का 39 है। यानी समझ में आ गया, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। और तो ये क्या हो जाएगा, 13 चौको 52, यानी कि प्लस का 52 होगा। अब इसको ऐड करिए, देखिए क्या 144 आ रहा है, यहाँ 244 रहेगा। ठीक है, 144 नहीं रहेगा, 244, क्योंकि नंबर आगे बढ़ रहा है ना। तो देखिए 244 आ रहा है, 2 2 4 हो गया, 19, 19 + 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज यही होगी, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे अगला क्या हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। इसमें 65 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 309 हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 1 24 है, 2 15 है, 3 42 है, 5 11 है, 7 28 है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए क्या गजब की सीरीज बनाया है। क्या किया इसने, देखिए 1 का क्यूब किया। अब 0 कैसे आया, 1 का क्यूब किया, 1 आएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और इसमें से -1 घटा दिया।
तो घटाएगा तो 0 आ जाएगा ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे 7 कैसे आया, 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें से -1 कर दिया तो क्या आ गया, 7 आ गया। 3 का, अब यहाँ क्या किया, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 में से -1 घटा दिया तो कितना आ गया, 26। अब देखिए यानी ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 घटा देगा तो आपका 63 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 का क्यूब, अब आपको सीरीज समझ में आ गई, 5 का क्यूब करके -1 किया है, ये 6 का क्यूब करके -1 किया है, तो ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो अगला क्या आ जाएगा, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे, उसमें से -1 घटा देंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 1000 हो जाएगा, 1000 में से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 999। ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? और ये एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आइए इसे देखते हैं, क्या सवाल दिया, 3 है, 27 है, 243 है, 21, 87 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लगाइएगा। देखिए हम बता रहे हैं, ये 3 की पावर क्या है, 3 की घाते 1 है, ठीक है, और ये 3 की घात कितना है, 3 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है ना, और ये क्या है, ये भी 3 की पावर क्या है, 5 है। अब बताओ, पावर 1 आया, पावर 3 आया, पावर 5 आया, तो ये 3 की पावर क्या है, 7 है, यानी 3 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2197 मिलेगा, 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 243 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 3 की पावर 9 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 3 का 9 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 का 7 बार जब मल्टीप्लाई किए थे आप तो 2187 आया था, तो इसमें 2 बार और 3 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका मतलब 3 गुणे 3, अब इसको लिखेंगे 3 त्रिक 9, ठीक है, तो यानी 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए किसी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिट सम 9 होता है, ये तो मैथ में हम पढ़ते हैं ना, यहाँ रीजनिंग में भी अप्लाई होगा, आप लगा कर देखिएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन होता ना तो हम डिजिट सम देखते हैं कि हमारे आंसर का डिजिट सम 9 होता है। फिलहाल लगा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि रीजनिंग में भी हम मैथ लगाएंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 7 63 हो गया, 3 और 9 8 72, 72 प्लस 6 78 हो गया, 7 हासिल आ गया, 9 1 9, 9 7 16 हासिल 1, 9 2 18, 18 1 19 हो जाएगा, यानी 19,683 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी 3 की पावर 9 का। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं, क्या है, 89 है, 90 है, 82 है, 109 है, 45 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या बढ़ी फिर इसके बाद घटी, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घट गया। तो यहाँ पर एक बार गैप निकालिए, गैप देखिए क्या आता है। अब जब गैप निकालेंगे तो इसका गैप कितना होगा, 89 से 90 हुआ यानी प्लस का 1 हुआ, 90 से 88 हुआ माइनस का 8 हो गया, ठीक है, और ये कितना हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 27 है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर माइनस का 64 आ गया, घटाएंगे तो। अब आपको क्या कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, अब तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो है कि 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये वाला 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। बस क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है कि नहीं। तो अगला क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, ठीक है, और 5 का क्यूब होगा तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए, प्लस का 125 आएगा कि माइनस का, यहाँ माइनस आया था तो प्लस का 125 आएगा, और आप 45 में 125 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 170। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाई थी। तो इस टाइप से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए इस सीरीज को देखते हैं, इसमें क्या है, 6 24 है, 60 है, 120 है। तो यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई पर भी एक बार सोच सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर एक बार गैप निकालिए इसका। तो 6 और कितना हो गया, प्लस कितना ऐड करें किया, 18, तो 24 हो गया। यहाँ पर प्लस का 36 ऐड किया, यहाँ पर प्लस का 60। तो यहाँ पर तो नहीं समझ में आ रहा है कि 18 है, 36 है, 60 है। एक बार डबल गैप निकालिए इसका, एक बार और गैप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। इसमें प्लस 18 किया, इसमें प्लस कितना किया, प्लस का 24 किया। इसका मतलब 18 हुआ, 24 हुआ, फिर इसके बाद 30 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 30 हो जाएगा।
18 हुआ, 18 में 6 जोड़ा, यहाँ पर 24 हुआ, 6 में फिर 24 में 6 जोड़ेगा 30 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 30 होगा। तो ये बताइए 18 और 18 36 हुआ था, तो 36 और 24 60 हुआ था, तो 60 और 30 यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा गैप को समझिए कैसे गैप निकल रहा है। 6 और 18 24 हुआ, 24 और 36 60 हुआ, 60 और 60 120 हुआ, तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, 120 और 90 हो जाएगा 210। अब वही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, 210 यही हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई? तो आपको डबल गैप पर भी सोचना है। ठीक है, अगर सीरीज ना पकड़ में आए तो डबल गैप एक बार सोच लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए क्या है, 52 है, 54 है, 57 है, 62 है और 69 है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसका गैप देखिए, प्लस का 2 किया, प्लस का 3 किया, प्लस का कितना किया, प्लस का 5 किया, प्लस का 7 किया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या प्लस का 9 होगा या प्लस का 11 होगा? अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन होता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एग्जाम में आपके ऑप्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। यहाँ प्राइम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं? ये क्या है, अभाज्य संख्या है 2, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो यहाँ हो सकता है आपको प्लस 11 मिल जाए, है कि नहीं, अभाज्य के अकॉर्डिंग चले तो, या आपको प्लस जो है कि 9 भी मिल जाए। देखिए विषम संख्या 2 नहीं, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 9 नहीं मिलेगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ ना, 2 3 5 7, यहाँ 1 से स्टार्ट होता तब हम बोलते हैं कि 1 3 5 7 9 आता, लेकिन ये 2 से स्टार्ट है, यानी कि अभाज्य संख्या वाली सीरीज चलेगी। तो 7 के बाद आ जाएगा 9 नहीं होगा क्योंकि वो अभाज्य नहीं होता, 11 होगा। तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई? तो चले अब आगे चले। तो आइए क्या दिया, 77 है, 92 125 है, 178 है, 253 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो क्या करिए, गैप निकालिए। ज़्यादातर सीरीज के क्वेश्चन आपके गैप निकालने से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो कि गैप पे ध्यान दीजिएगा। पहला अप्रोच हमारा गैप पे होना चाहिए, जब जो है कि संख्याएँ धीरे धीरे बढ़ें। तो अब देखिए इसमें कितना जोड़ा है, इसमें जोड़ा है प्लस का कितना हो जाएगा 15, और इसमें कितना ऐड किया 8 और 25, प्लस का 33। ठीक है, और यहाँ पर कितना ऐड किया, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, और कितना हो जाएगा 17 में से 53 हो जाएगा, प्लस का 53। और यहाँ पर कितना ऐड किया बताओ, 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा, और 24 में से 17 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि 15 है, 33 है, 53 है, 75 है। तो आप थोड़ा सा एक बार डबल गैप पे निकाल लीजिए। डबल गैप क्या, देखिए इसका गैप कितना है, प्लस का 18, इसका गैप कितने का है, प्लस का 20, इसका देखिए प्लस का 22। अब आपको समझ में आ गया कि 18 है, 20 है, 22 है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, प्लस का 24 होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ा तो 33 आ गया, इसको जोड़ा तो 53 आ गया, इसको जोड़ा तो 75 आ गया, यानी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ वाला गैप आ जाएगा। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 और 9 99 आ जाएगा, प्लस का 99। अब देखिए आंसर तो कैसे पहुँचेंगे, इसको जब जोड़े तो 92 आया, इसको जोड़े तो इतना आ गया, इसको जोड़े तो इतना आ गया, इसको जोड़े तो इतना आ गया, यानी 253 और 99 को जोड़ेंगे तो क्या हम आंसर तक नहीं पहुँच जाएंगे। तो इसको जोड़िए, देखिए 3 और 9 कितना 12 हो जाएगा, और 5 और 9 14, 14 1 15, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 352 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया? तो 253 में आप 99 जोड़ेंगे तो 352 आपका राइट आंसर। तो चले अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए 55 है, 56 है, 64 है, 91 है, 155 और क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो इसका गैप निकालिए। देखिए प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8, और ये कितना हो जाएगा 64 और 91 कितना हो जाएगा 6 इधर हो गया, ये यानी कि प्लस का 27 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ अब आपको समझ में आ गया क्या किया है, यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, प्लस का 64। इसमें जोड़ेंगे 64 तो 155 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए समझ में आया ना, ये 1 का क्यूब क्या है 1 है, 2 का क्यूब अभी तो बताया, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी ये 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब आएगा तो कितना आ जाएगा 125,
प्लस का 125 हो जाएगा, यानी इसका गैप 125 का होना चाहिए, तो इसमें 125 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 5 10 हो गया, और फिर इसके बाद 5 2 7, 7 1 8 हो गया, और इसके बाद 1 1 2 हो गया। ये 280 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप गैप निकालने के बाद क्यूब देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं इसे। 16 है, 30 है, 62 है, 122 है, 246 है, और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, 16 का 2 गुना किया, यानी 16 में 2 का मल्टीप्लाई करके 16 दूना 32 हो गया, -2 घटा दिया इसमें से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 का 2 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 30 और इसके बाद +2 ऐड कर दिया, 30 दूना 60 हो गया, +2 62 कर दिया। अब 62 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 124 आएगा, 124 में से -2 घटा दिया। अब जो है कि 122 में 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 244 आएगा, इसमें से -2 किया। अब यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार इसने क्या किया है, -2 किया है, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2 किया है। इसका मतलब अब यहाँ पर भी देख लीजिए, अब वही प्रोसेस चलेगा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, और इसके बाद -2 यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, इसमें इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 492, ठीक है, अब +2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 494, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके एक बार +2 किया था, एक बार -2 किया था। एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, तभी आप जो है कि क्वेश्चन फास्ट कर पाएंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या दिया, 28 है, 32 है, 41 है, 57 है, 82 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए एक बार गैप इसका देखिए, तो प्लस का 4 है, और यहाँ पर कितना है, 8 और 1 9, प्लस का 9 है, और यहाँ पर देखिए 41 9 प्लस का 16 है। ठीक है, यहाँ अब आपको समझ में आ गया करते करते, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी ये 25 है, प्लस का 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 82 और 36 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 हो गया। तो 82 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 हो गया 8, और इसके बाद 118, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118। तो इसी टाइप के प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में आता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्त। ठीक है, आप जो है कि लगातार मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, सारे वैरायटीज़ के प्रश्न मैं जो है कि कवर करवा रहा हूँ, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसका मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपकी सोच को क्या इन्हांस करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, जितना सोचेंगे हम उतना हमारी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, चीज़ों को मल्टीपल तरीके से सोचना, ये नहीं कि बस वही जोड़ घटाना गुणा भाग में ही रह जाना। ठीक है, क्यूब है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, कहाँ पर कितना गुना कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से देख रहे हैं और आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो कि बने रहिए, लगातार जो कि मुझे फॉलो करते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए, लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम कंप्लीट आपको मिल रहा है। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा ना, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि आप जो है कि अगर पुलिस की वैकेंसी आ गई तो पुलिस के लिए अलग स्पेशल बैच लेते हैं। ठीक है, CHSL का आ गया तो CHSL के स्पेशल रीजनिंग लेते हैं, CGL आ गया तो CGL के स्पेशल लेते हैं। तो स्पेशल कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिलेबस कंप्लीट होता नहीं तो इस वजह से हमें स्पेशल लेना पड़ता है, उसमें भी आधा अधूरा पढ़ोगे, फिर उसके बाद तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस हमेशा कंप्लीट करो और डिटेल से कंप्लीट करो, एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ो एकदम, और अपने माइंड में फीड करते चलो। ठीक है, नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो, यहीं से आपके माइंड में फीड होगा, और देखिएगा क्या गज़ब का रिज़ल्ट आपका आएगा। अगर आप जो कि नोट्स बनाएंगे, 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठो कि
कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर सॉल्व करो, फिर देखो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत में कोई कंजूसी मत करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।